जब ये हमें समझ आ जाए तो ज्यों राख है त्यों रहिए। तू जिस भी अवस्था में रख, हमें मंजूर है। ये कौन कह सकेगा जिसमें घुमान नहीं है, हौमे नहीं है, जिसमें किंतु परंतु नहीं है। ज्यों रखे त्यों रहिए। अच्छा तू ऐसे रख रहा है, ठीक है। पंचम पातशाह जिन्होंने संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब संजो के हम जैसे जीवों के समक्ष वो ग्रंथ रखा, शारीरिक तौर पे उनका अंत काल, अंत समय कैसे था? भट्ठी पर बड़ा तवा रख दिया गया, उस पर उस नानक के स्वरूप को, रूप को वहां बिठा दिया गया और ऊपर से वो रेत गरम करके उनके सर पर डालने लगे। तो उस समय उस अरब के समक्ष खड़े हो सकते थे कि ये सब मिलता है तेरी नौकरी में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तेरा पाना मीठा लागे, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेरा किया मीठा लागे। और बदले में क्या मांगा? हर नाम पदार्थ नानक मांगे। उन्होंने ये नहीं कहा गुरु का नाम पीछे कर दो, उन्होंने नानक का ही नाम रखा। चाहे दूसरी पातशाही आए, तीसरी पातशाही आए, चौथी पातशाही आए, पांचवी पातशाही आए, उन्होंने अपने नाम आगे नहीं किए गुरु से, उन्होंने गुरु का ही नाम चलने दिया, नानक पातशाह का ही नाम चलने दिया। कहीं भी दरबार साहब में उनकी वाणी में उनके नाम नहीं आए, उन्होंने नानक पातशाह की उपमा की। हर नाम पदार्थ नानक मांगे, कि नाम सुमरन दे, वो कृपा कर जिससे हम पार उतारा हो सके। और उस अवस्था में भी वो पांचवें नानक गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुमरन ही किया, सुमरन ही किया। वो गुरु तेग बहादुर पातशाह, उनके जीवन में अंतकाल उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना हक भी नहीं मांगा। वो तो रब के घर से जब हुक्म हुआ, जब आठवें नानक ये कह के गए कि बाबा बकाले, वो बाबा जी बकाले में हैं, जो उनके दादा भी लगते थे, वो वहां बैठे हैं गद्दी के मालिक। पुकार गई और जब आए तो उन्होंने ये नहीं किया ये मेरा परिवार, उन्होंने मोह नहीं किया, उन्होंने इंसाफ किया। इसीलिए जो गुरु तेग बहादुर पातशाह करके कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ा कीनो बड़ो कलू में साका। कलयुग में वो इतना बड़ा कर्म करके गए। तो जीवन में ये महापुरुष कहीं नहीं जाते। अगर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर किसी को समझा दिया ना कि ये जाग जीव, मोह में ना पड़, वो सामने जो है तेरी मौत का इंतजाम करके बैठे, तो आज भी कलयुग में भी वो कृष्ण ने आके समझाया, आके समझाता है। हम सुनते नहीं है, समझते नहीं है। सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और महज सुनने और कहने नहीं, करना भी पड़ता है। जो उन्होंने कहा फिर करना भी पड़ता है। कोई तो ताकत थी जिन्होंने एक ही रात में, कोई तो ताकत थी ना जिन्होंने एक ही रात में गुरु गोविंद सिंह पातशाह को आनंदगढ़ का, आनंदपुर साहिब से जाने का, रवानगी का हुक्म दिया ना। कोई तो रब की ताकत थी जिन्होंने कहा यहां से अब चल पड़ो। कोई तो ताकत थी जो सतगुरु दर्शन दास जी को 84 के दंगों के बाद
कोई तो ताकत थी जिन्होंने उन्हें कहा कि यहां से चल पड़ो, निकल पड़ो। तो वही ताकत हम जैसे आम जीवों के जीवन में भी काम करती है। वही कहते हैं यहां से चल पड़ो, तेरा पाना मीठा लागे। जीवन में जागें सिर्फ इन बातों से कि हम उस धर्म से हैं, उस मिशन से हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं। वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है ना, हम पीछे ही टेक्सास गए तो किसी से बात कर रहे थे, वो कहते मकान देख रहे हैं, वहां पे स्कूल की रेटिंग अच्छी है। तो हमने उन्हें कहा कि देखिए, पूत कपूत तो क्या धन संभले, पूत सपूत तो क्या धन संभले। भाव, अगर संतान अच्छी है उसके लिए चाहे हमने माल खजाने नहीं संभाल के रखे तो भी परवाह की बात नहीं। वो सपूत है, गुणी है, वो अपने लिए अपना पैसा कमा लेगा। और अगर वो कपूत है, अगर उसमें गुण नहीं है, हम उसके लिए जितनी मर्जी जमीन जायदाद पैसा बना दे, अगर वो कपूत है उसने वो बर्बाद कर ही देना है। तो पढ़ाई की भी वही बात आती है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दो। तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ के भी अंबेडकर बन के हिंदुस्तान जैसे महान देश का संविधान लिख सकता है। और कई जीव हैं, सुनने में आते हैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े। कई फिल्म स्टार के बच्चे हैं, 8वीं 10वीं बड़ी मुश्किल से, कि कहां पढ़ते थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। तो जिसने पढ़ना है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेगा, नहीं तो नहीं। तो ये बातें करने से मैं उस मिशन से जुड़ा हूं, उस धर्म से जुड़ा हूं, इन बातों से कोई फायदा नहीं, इन बातों से कोई फायदा नहीं। बुल्ले शाह ने तो कितना बढ़िया कह दिया, कहते हुक्का तेरा गंगा जमुना उत्ते चिलम जवाला, तो निश्चा तेरा हर का जी की करना ही गंगा जाके बुल्लिया घर बह के हुक्का पी। वो तो कहते छोड़ इन चक्रों में जहां तुझे मन की शांति ना मिले, आत्मिक सुकून ना मिले, वैसी जगहों पे जाने की बजाय घर में बैठ के राम राम कर, अल्लाह अल्लाह कर, रब रब कर। ये तो समझ कि इंसानी जामा मिला किस लिए है, राजनीति में पढ़ने के लिए, वहां की तू मैं औरों के चिक्कड़ में पढ़ने के लिए। घर में बैठ के सुकून से अपना सुमरन कर, अपना पाठ पूजा कर। कारण वो रब, उसने ये इंसानी जन्म हमें दिए ही मिलने के लिए है। तो हम ये सच्चाई को भूलकर और ही चक्करों में पड़े हैं। उसने जन्म ही यही दिया है कि इसी जन्म में तू पा ले, वो मिलना चाहता है। तो उस सच से दूर होकर सुमरन छोड़ के कानों का रस लेने लगे, जुबान का रस, उसने मेरे बारे में क्या कहा, मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूं। तो बजाय उसके, गुरबाणी ने समझा दिया ना कि निंदा चुगली, किसी की पीठ पीछे अगर कोई निंदा चुगली करता है तो और कुछ नहीं, अपने कर्मों को दुष्कर्म बनाकर उस जीव के दुष्कर्मों को सुकर्म बना रहा है।